चंद्रमोहन जी, थोड़ा सा महाराष्ट्र झारखंड की बात कर लें। ये जानकारी मिली है कि वहां पर आप लोग होटल और चॉपर भी बुक करवा रहे हैं, क्या बड़ी बैठकें भी हो गई हैं? देखिए, जब सामना एक ऐसे आदमी से हो कि कोई कह रहा है और कहता हो, अगर उस पर प्रश्न खड़ा करा जाए तो फिर बोलता हो, जो प्रश्न चुनाव आयोग को पूछने चाहिए वो कोई पूछता हो, तो फिर ये चीजें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना चाहिए। क्योंकि राजनीति बहुत गंभीर विषय है, मेरे मित्र बोल रहे थे, उसमें सवाल का जवाब तो मिलना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों पे जब सवाल उठे और उसका जवाब सत्ता पक्ष ना दे, कोई और दे दे, और किसी पे अगर विपक्ष प्रश्न खड़ा करे तो वो तिलमिला उठे, तो फिर ये सब तो करना पड़ना स्वाभाविक भी है। और ऐसा क्या है कि चुनाव प्रणाली में हर बार चुनाव होता है और हर बार उस चुनाव प्रणाली के अंदर कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं और उन सवालों का जवाब कभी नहीं मिलता। और जिनको पूछना चाहिए वो सवाल किससे पूछते हैं? तो चंद्रमोहन जी, आपने ये माना कि होटल और चॉपर बुक किए जा रहे हैं, तो टूट फूट की संभावना, गुंजाइश तब बनती है या ये कोशिशें तब होती है जब एक पक्ष को मेजॉरिटी नहीं मिलती है? मतलब आप लोग ये मानकर चल रहे हैं कि आपके गठबंधन को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, कम से कम भले आप लोग बड़ा गठबंधन बन जाए। अरे चिट भी आपकी, पट भी आपकी, अंटा भी आपका। अभी आप कल रिजल्ट आएगी तब आपसे बात करेंगे। अरे तो मैंने भी तो एक सवाल पूछा ना एंटीसिपेशन के आधार से पहले, अगर उसके ऊपर संशय, मैं दे रहा हूं ना आपको जवाब, मैं दे रहा हूं, अगर उस पर संशय उठता है और संशय का जवाब ना मिले हर बार, तो फिर प्रश्न कैसे, कौन नहीं खड़ा करेगा? करेगा प्रश्न खड़ा। अगर पुलिस वाले अगर पकड़ के रिवॉल्वर दिखा के जाने वाले को रोकेंगे और आप जैसे व्यक्ति, फिर मैं आपसे, आप मजबूरी में निकल ही जाएगा, फिर आपको मेरे को अच्छा, मैं आपको सुनवाई दूंगा, रुक जाइए। नहीं ठीक है, ठीक है, मैं नहीं चाह रहा था, क्योंकि कल हमने रिपोर्ट दिखाई थी, जरा हाजी रिजवान का निकाल कर रखिएगा, वो पूरा सीक्वेंस मैं सुनवाऊंगा। एक विक्रम जी की भी बातचीत हो जाए। नहीं, आपने जो रोकने की बात कही है ना, तारिक खान ने भी कही, नतीजे कल आएंगे, वोट पड़ चुके हैं, वो मैं सुनवाऊंगा। ठीक है, आपने पिस्टल की, मैं तो आपसे यूपी पर सवाल भी नहीं पूछा था चंद्रमोहन जी, आपसे यूपी पर मैंने सवाल भी नहीं पूछा था। विक्रम भाई, आप लोगों के सामने चुनौती बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये चुनाव जो नतीजे कल आएंगे, इससे ये भी तय होगा कि असली शिवसेना किसके पास है, जनता किस पर मोहर लगा रही है। अगर अभी होटल चॉपर बुक हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके मेजॉरिटी को क्या गठबंधन नहीं आ रहा है, या फिर ये एक एहतियातन कदम है? नहीं राकेश भाई, देखिए, चुनाव जो है ना वो निष्पक्ष होने चाहिए, यानी कि किसी भी पार्टी को कोई इस तरीके का लोगों को भ्रम में नहीं डालना चाहिए कि लोग जो है उस चीज से भ्रमित हो जाएं। ठीक है, सत्ताधारी पार्टी को अपने काम गिनाने चाहिए, अगर उसने कुछ काम किए हैं तो अपने काम गिनाए, नहीं कि लोगों को भ्रमित करे कि वे बटे हुए तो कटेंगे। पर कौन बटेगा? आप जरा ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, आप इनसे, आपके नेता ने तो सीधे काट देने की बात कह दी। वो तो ये कहा था कि भाई जब ये काटने की बात इन्होंने कही था मैं कटेंगे, तो ये कहा गया था भाई अगर वो काटने आएगा तो हम क्या पीछे बैठेंगे? भाई महाराष्ट्र की जिम्मेवारी बनती है हमारे पार्टी की, नेताओं की, लोगों की सुरक्षा के लिए एक जिम्मेदारी के तहत ये बात कही गई। लेकिन आप मुझे बताइए कि अच्छा, एक बात बता दीजिए विक्रम भाई, एक बात बड़ा जल्दी से बता दीजिए मुझे कि आपने कहा कि आप लोग जीतेंगे, चलिए आपको शुभकामनाएं, सबको शुभकामनाएं हमारी ओर से। तो क्या अगर आपके गठबंधन को जीत मिल जाती है, महाविकास अघाड़ी की सरकार बन जाती है, तो उलेमा बोर्ड ने जो 17 मांगे रखी थी कि पुलिस भर्ती में मुस्लिमों को प्राथमिकता दे दीजिए, जो 17 मांगे थी, वो मांगे आप लोग पूरी करेंगे? नहीं, देखिए, ये तो देखो 3 दलों की अरे आपकी राय अपनी बताइए ना, अपने दल की। सब बैठ गए, नहीं, सब बैठ के सबकी सहमति, देखो कोई भी चीज होगी सबकी सहमति होगी, इस पर बात होगी, क्या सहमति बनेगी क्या नहीं बनेगी उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब धोखा दे रहे हैं। पहले तो कांग्रेस और एनसीपी ने कह दिया था कि पूरा करेंगे। नहीं, देखो, इसके लिए ये तो क्योंकि 3 गठबंधन का सवाल है, तीनों की बैठ के बात होगी कोई भी चीज के ऊपर, और जो सहमति बनेगी वो चीज करी जाएगी। अच्छा, चलिए, ऐसा नहीं कि लोगों को ठीक है, जरा वो हाजी रिजवान वाला सुनाइए। और चंद्रमोहन जी, आप और तारिक खान, आप जरा बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ये हमारे चैनल पर, स्पेशली हमारी आईडी पर था, तो जरा देखिएगा और सुनिएगा, जरा दिखाइए। ये बताइए क्या नाम है सर आपका? फायम अली। ये बताइए क्या प्रशासन द्वारा वोट डालने से आपको रोका जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत आ रही है? ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। रिजवान साहब कह रहे हैं कि लोगों को घरे से निकलने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, पुलिस, रिजवान साहब, ये पुलिस फोर्स है। हाँ। ये कौन आजादी से वोट डालने दे रहे हैं? पर्ची, लाल पर्ची से खाली वोट पड़ रहा है, दूसरी पर्ची को रोक रहे हैं। हमें तो ना पता खैर पर्ची कौन सी है, मगर वैसे कोई सख्ती नहीं है। तो एक बार स्याही का निशान दिखा दीजिए।
शाही का निशान है। क्या नाम है आपका? वाजिद अली। वाजिद जी, ये आपके यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं, इनका तमाम वीडियो गया, चुनाव आयोग को शिकायत की कि वोटर्स को वोट डालने में दिक्कत आ रही है, प्रशासन जाने नहीं दे रहा। इसमें आप लोग को क्या आपको कहना है, ऐसी कोई दिक्कत है? मैं तो गया तो डाल कर आ गया। अब बोलिए तारिक खान, आपको 30 सेकंड देता हूं, कोई बीच में नहीं आएगा। हाजी रिजवान सामने थे, उनके सामने ही पूछा गया है, मुस्लिम वोटर भी थे। अब बोलिए। आवाज अनम्यूट करिए, नहीं आवाज आ रही आपके। तकरीबन 20-25 लोग खड़े हुए हैं और पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं, भगा रहे हैं कि भागो वोट नहीं डालने दे। ठीक, अब मैं कह रहा हूं, मान लेते हैं हमने ये तो नहीं कहा कि आपने 0 वोट डालने दिया है, आपने वोट डालने दिया। अरे भाई, हाजी रिजवान सामने से कह रहे हैं कि इनको जबरदस्ती की गई है, सख्ती की गई है, अब आदमी मना कर दिया। मेरी बात अभी एंग्री यंग मैन बनाने लगेंगे हमको, इसीलिए बात है ना। आपने 30 सेकंड। हाँ बोलिए, दे रहा हूं आपको 30 सेकंड। अरे कहां दिए? 7 सेकंड दिए। अब बोलूं, मैं ये कह रहा हूं, सीधी सी बात कह रहा हूं, हमने ये नहीं कहा कि आपने 0 वोट डालने दिया, वरना तो पोलिंग ही 5% होती। पोलिंग हो रही है 50%, 60%। आपने चिन्हित किया, डीएम ने चिन्हित किया, एसपी ने चिन्हित किया, बताया, और योगी को फोन करके बताया, साहब ये बूथ है, यहाँ पर रोक लो। हमने लिखित में चुनाव आयोग को दिया है 52 बूथ पे कि फिर से चुनाव कराओ, श्यामलाल की तरफ से, प्रदेश मनीष भाई 20 सेकंड में रिप्लाई करिए। देखिए राकेश जी, समाजवादी पार्टी से लेकर अखिलेश यादव तक सबको ये पता चल गया है कि जो उन्होंने पीडीए का मुलम्मा बनाया था वो उसका रंग उतर गया है, और हार के डर से इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आपने कैमरे में दिखा दिया कि जिसको प्रत्याशी कह रहा है वोट नहीं देने दिया जा रहा है, वही व्यक्ति कह रहा है वोट हम देकर आए हैं, तो इसके बाद भी इनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। नहीं ठीक, देश पांडे जानबूझ के ऐसी बातें बोलते हैं कि पूरा डिबेट इन्हीं के इर्द गिर्द हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ऐसा है कि अब इसका तो कोई उत्तर नहीं है। एंग्री यंग मैन का एक दौर था, भारत की फिल्मों में एंग्री यंग मैन का एक दौर था। अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सब उसी अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन की दौर में दौड़ना चाहते हैं तो उनको मुबारक हो, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन देश में संविधान सम्मान की बात करने वाले लोग, तथा कथित संविधान की रक्षा की बात करने वाले लोग, संविधान खत्म करने के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की बात करने वाले लोग, अगर इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था पर, संवैधानिक पद पर सुबह से रात तक उस पर प्रश्न उठाते हैं, उसकी मिट्टी पलीत कर रहे हैं, तो आप सोच सकता है, मैं देश के सामने ये विषय रख रहा हूं कि संविधान के प्रति इनकी कितनी आस्था है। दूसरी बात है कि अगर समाजवादी पार्टी ये तय कर दे कि उसको काउंटिंग करानी है नहीं करानी है, दो में से एक ही रास्ता हो सकता है। वो चुनाव आयोग को लिख के बताए कि हमको यहाँ का काउंटिंग नहीं चाहिए, हम 3 जगह का चुनाव कैंसिल करना चाहते हैं। दोनों चीजें जब आप कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो यही है कि आप जानबूझ करके, अखिलेश जी जैसे इतने बड़े नेता खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, पूरी पार्टी बता रही है कि यहाँ सारे बेईमानी हो गई है, सब कुछ हो गया है, चुनाव आयोग किसका चलता है। और मनीष जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, 2012 में डिंपल जी गई कन्नौज में तो कोई एक उम्मीदवार नहीं पहुंचा, लोगों ने एफआईआर तक दर्ज करने की कोशिश की, एफआईआर नहीं हुआ, लोगों ने रीट डालने की कोशिश की, वहां प्रॉब्लम हुई कि भाई हम तो जा रहे थे, नॉमिनेशन देने, हमको देने नहीं दिया गया, निर्विरोध निर्वाचित हो गई। तो वो भी एक दौर था वो समाजवादी। इस समय की परिस्थिति यह है कि कुछ क्षेत्रों में यद्यपि मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को जितने बढ़ावा दे सकते थे दिया है, लेकिन स्थानीय उम्मीदवारों ने जो कुछ काम किए हैं उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि जितनी वोट हमको शायद चाहिए था उतनी नहीं मिली है। ठीक है, ठीक, जीत हार होगी तो शायद कम ज्यादा से ठीक है। अवधेश जी मैं आऊंगा, लेकिन देखिए अगर देश का वातावरण, राकेश जी, महत्व की का विषय यह है न, सुना पूरी पंक्ति, एक चुनावी प्रक्रिया एक संपन्न हो चुकी है। अगर देश की ऐसी बड़ी पार्टियां खड़ा होकर पूरी चुनावी प्रक्रिया पर, पूरे चुनाव आयोग पर, पूरी सरकारी मशीनरी पर, कल इनको भी सत्ता में आना है, वही पुलिस प्रशासन रह रहेगा, अगर इस ढंग से खलनायक बनाते नहीं, और अभी मैं चर्चा करूंगा। अभी राम गोपाल यादव ने जो बयान दिए हैं वो कई बड़े विवादित बयान है। वो बांग्लादेश से तुलना कर रहे हैं मीरापुर कुंदर की, इस तरीके से वहां पर चुनाव कराए गए, बहुत सारी बातें उन्होंने बड़ी गंभीर कही है, मैं उस पर आऊंगा।